सेना में डोगरा, सिख, राजपूत और जाट रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जा रही। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज में। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग ने अचानक एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। ट्विटर पर #अहिर रेजिमेंट हक है हमारा ट्रेंड कर रहा है। हर मिनट कोई ना कोई एक नया ट्वीट इस मुहिम से जुड़ रहा है। अहिर समाज के लोगों की मांग है कि देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर अहिर सैनिकों के सम्मान में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की गठन की मांग को लेकर लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस कड़ी में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने बुधवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़की 2 लाख टोल प्लाजा को मुक्त करवा दिया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही बिना टोल दिए हो रही है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। बाहरी वाहनों को केएमपी से जाने की सलाह दी गई। बसों के जरिए आंदोलन स्थल पर लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। इस आंदोलन में सत्ता और विपक्ष के कई सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं आप सांसद सुशील गुप्ता भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के मौजूदा और कई पूर्व विधायक भी आंदोलन में पहुंचे। दरअसल गुरुग्राम के खेड़की दोला में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले इस समाज के लोग प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ अहिर समाज के लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अहिर समाज के लोगों का कहना है कि मांग को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक मसले का हल नहीं निकला। वहीं राजनीतिक दलों ने भी रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों का समर्थन किया। हाल ही में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी धरने को समर्थन देने पहुंचे थे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि उन्होंने इसको राज्यसभा में भी उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि राजस्थान और दूसरे राज्यों में जो भी कांग्रेस के विधायक है वह अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को विधानसभा में भी उठाएंगे। अहिर समाज रेजिमेंट बनाने की मांग को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। वहीं ज्यादातर नेताओं का कहना है कि देश के लिए बलिदान देने वाले यादव वीरों के सम्मान में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार को अहिर समाज के लोगों के मांग मान लेनी चाहिए। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव और यादव समाज के महेंद्र यादव व दिनेश यादव, हरीश यादव और सुरेश यादव सहित शेर सिंह यादव और संजीव यादव व हजारों की संख्या में समाज के लोगों की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का काफिला कल पहुंचा। इसके साथ ही कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भाजपा के अलवर से लोकसभा सांसद बाबा बालक नाथ और भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और आप से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह और कौसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा कई पूर्व सांसद और विधायक भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, तभी तो ये लोगों का विश्वास है और तभी तो लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मोदी जी के होते ही सब मुमकिन है और वो हुआ भी है कार्य देश के अंदर। और लोगों के अंदर जो एक सामाजिक सम्मान के जो मुद्दे थे उन पर लोगों ने बिल्कुल ये विश्वास जताया कि हमारे जो सामाजिक मांग है, व्यक्तिगत मांग नहीं, समाज की मांग है। और ये व्यक्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री, जो आज के समय पर भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने धारा 370 तोड़ दी, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त उन्नति पर किया है और ऐसे ऐसे निर्णय देश की अखंडता और एकता के लिए हैं जो ऐतिहासिक निर्णय हैं देश के लिए, तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस काम को पूरा करेंगे। सर, आने वाले टाइम में आप संसद में आवाज उठाएंगे या प्राइवेट बिल लेके ले आएंगे? बिल्कुल, देखो हम 20 करोड़ यादवों की आवाज बनती जा रही है धीरे धीरे। देखो ऐसा है, मैं संत होने के नाते और एक सांसद होने के नाते आपको इतना ही कह सकता हूँ कि संत का काम होता है समाज के हित की बात को रखना, चाहे वो सांसद हो या नहीं हो।
मैं हर रूप से हर व्यक्ति हर समाज के साथ हूँ और हर सामाजिक उनकी बातों को, सामाजिक उनके मुद्दों को जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित के लिए उनके साथ खड़ा, उनके साथ मिलकर उनकी विषय को आगे बढ़ाने का काम करूँ। फौज में ज़्यादातर यादव भर्ती इसलिए होता है देश की सेवा करने के लिए, और फौज में जाने का उद्देश्य यादव ने हमेशा इसलिए बनाया, कोई रोटी के लिए नहीं बनाया, यादव की अपनी जान देने के लिए, देश के लिए जान देने के लिए यादव ने साथ बनाया। यादव महासभा की मांग हमेशा से रही है कई रेजिमेंट बने, कई बार इसमें मामले उठे, सदन में उठाए गए, लेकिन अभी तक यही रेजिमेंट नहीं बना। हमने सदन में कहा था जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुजर रेजिमेंट है, ऐसे रेजिमेंट बना दिए गए हैं, तो एक यादव यही रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? या तो सब रेजिमेंट खत्म कर दो जात के नाम पर, या हमारा रेजिमेंट बनाओ। हमारी मांग है या हमारा बनाओ, नहीं सारी जाति आधार जितने रेजिमेंट हैं सब खत्म करो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि हर जात के आधार पर रेजिमेंट रहेगा तो यही रेजिमेंट भी होगा, ये हमारी मांग है। इसका समर्थन करने के लिए राज्यसभा में मैंने मामले उठाया था, आज यहाँ पर देखा लाखों लोग पूरा। यही एक व्यवस्था होती है सरकार तक अपनी मांग रखने की, और उनकी मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। मैं राज्यसभा में ये बात उठाई थी और आज भी यहाँ पे इनका निमंत्रण आया था कमेटी का, और इसलिए हम पहुँचे यहाँ पे, पूरा समर्थन। सर, आपने समाज की मांग उठाई है, समाज आपको देश का अपना हीरो मान रहा है, नहीं, तो ये इसका कोई, इस आंदोलन में कोई अगर कोई नायक नहीं है इस आंदोलन में, हम समर्थन की भूमिका में, इसका नायक है तो रेजांगला का हमारा शहीद सैनिक है। आहिर रेजिमेंट को लेकर क्या कहेंगे? अरे जो कहना है मैंने पार्लियामेंट में 2 बार कह दिया, और आहिर रेजिमेंट को लेकर रहेंगे। अगर अपने बाजुओं में ताकत होगी। आपने पार्लियामेंट में कह दिया, मनोज झा जी ने भी कह दिया, हुड्डा साहब ने भी कह दिया, लेकिन आप जो बाकी सांसद हैं उनको साथ लाने के लिए क्या करेंगे, कैसे? अरे सब साथ में आ गए हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहीं आए तभी सब साथ में। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उनकी मांग का समर्थन किया। तो वहीं महेंद्रगढ़ से कर्मवीर राव की युवा ने भारी संख्या में गाड़ियों का काफिला निकाला और कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी हीरो होंडा चौक पर पैदल मार्च किया। सुबह से ही हाईवे पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ नजर आई। दिल्ली जयपुर हाईवे नेशनल 48 पर जयपुर, रेवाड़ी और नारनौल से आने वाले भारी वाहनों का रूट पंचगांव से डाइवर्ट किया जा रहा था। तो टोल से कितना दूर है? हमारा लगभग मानेसर के पास पहुंचने वाला है अभी। अच्छा, क्या संदेश देंगे सरकार को? सरकार को यही हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि अहिरवाल का, इस अहिर रेजिमेंट का नाम भी हमारे जो वीर जवान जिन्होंने शहादत दी है उनके कंधों पे होना चाहिए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, सारे भाइयों की, जितने भी युवा साथी आए हैं। इस तरह दिल्ली की ओर से आने वाले हेवी व्हीकल्स को भी सोहना व दूसरे मार्गों से डाइवर्ट किया गया। इससे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को अलग रखा गया। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कंपनियों और के प्रतिनिधियों और ट्रांसपोर्टरों को भी ट्रैफिक डाइवर्ट को लेकर पहले ही सूचित कर दिया था। हाईवे पर भारी वाहनों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे गुरुग्राम में सीधे एंट्री नहीं करने दी गई थी। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।